इस चक्कर में मेरा टेस्ट आगे देने नहीं दिया। Hello guys, this is your Niru. I'm back with the new video. So hello, what's up guys, this is your Niru. I'm back with a new video. So I hope you all absolutely fine. So basically आज थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर और जो मेरा रिव्यू रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे करके आया था। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू नेक्स्ट फ्रेम। बाहर कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही थी, इस चक्कर में अब मैं अंदर आ गया। तो चलिए हम सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं। सबसे पहला ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमारे को 2 टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ती है। सबसे पहला लर्निंग टेस्ट, दूसरा अपना होता है ड्राइविंग स्किल का टेस्ट। तो लर्निंग टेस्ट के लिए हमारे को सिर्फ नॉर्मली वैसे आप लर्निंग टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, किसी और को पैसे एक्स्ट्रा ना दे करके आप खुद ही भर लो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, अब उसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा। तो लर्निंग टेस्ट आप अपना करो, उसमें ऑनलाइन ही हो जाता है अब। लेकिन बस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, दो टाइप के लर्निंग टेस्ट में आता है। एक अपने आधार वेरिफिकेशन का होता है और दूसरा होता है आरटीओ विज़िट का। आरटीओ विज़िट रहने दो, और जो आधार से ही होता है आप डायरेक्ट उस पर अप्लाई कर दो। उससे ये रहता है हमारे को आरटीओ जो है हमारे को वहाँ पे विज़िट करना नहीं पड़ता है। उसमें जो स्टेप्स होते हैं आपको सीधा सिर्फ फॉलो करते जाना होता है। फॉलो करते जाओ, नाम डिटेल्स वगैरह अपने आप आधार के डालोगे, उस पर वेरिफिकेशन करते करते आ जाएगी। सबसे पहली पेमेंट होती है अपनी 500 रुपये की होती है, वो अपनी लर्निंग टेस्ट के लिए होती है। जैसे ही आप उसको पे कर दोगे, SBI पे करके आता है उसको, जैसे ही आप पे कर दोगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट साइट होती है। गवर्नमेंट साइट में जितना अच्छा आप नेट यूज़ कर सकते हो वो यूज़ करो। मोबाइल नेट पे आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहना, किसी से वाईफाई लेना थोड़ी देर के लिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। मोबाइल नेट से ये होता है कि जैसे अगर कभी एकदम से सिग्नल चलेगा तो आपकी पेमेंट जो होती है वो बीच में रुक सकती है। वो चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली अब अपने लर्निंग टेस्ट के लिए सारी चीज़ें आप सबमिट करोगे, उसके बाद आपका तभी आता है कि हैंड टू हैंड ऑनलाइन हो जाता है टेस्ट। टेस्ट में क्या आता है, बेसिकली 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए। जैसे बहुत सारे डॉट 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 होंगे, जैसे रेड होगा, साथ में ग्रीन होगा और उसके बीच में नंबर लिखा होगा, हमारे को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब वो करते जाओ 5 के होते हैं। 5 जैसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारे आते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में हमारे सिग्नल रूल बोर्ड जो साइन बोर्ड्स होते हैं उन सब से रिगार्डिंग पूछा जाता है। जैसे रेड लाइट का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे नो हॉकिंग जोन है उसका क्या मतलब होता है। उसमें मतलब KBC की तरह होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, हमारे को सिलेक्ट करना होता है। 10 में से जैसे ही हमारे 6 ठीक हो जाएंगे, डायरेक्ट पास कर दिया जाएगा। डायरेक्ट पास होने के बाद वैसे अगर आप RTO पे जाते हो तो आपको तभी हैंड टू हैंड वो स्लिप निकाल करके दे देंगे लर्निंग लाइसेंस की। अगर आप ये करते हो, अब RTO विजिट मत करो, बहुत लंबा सराय काले खान जाना पड़ेगा। मैं तो प्रेफर करूँगा आधार वेरिफिकेशन करा करके आप कर लो, वो बेटर रहेगा। विदिन 5 डेज़ के अंदर आपका लर्निंग लाइसेंस आ जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, उसके 30 to 40 डेज़ का मैक्सिमम डेज़ होते हैं। आप 30 डेज़ में आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। जो ओल्ड एप्लीकेशन नंबर था आप उसको बिल्कुल छोड़ देना, लेकिन हाँ, आप एक नोट बना करके उसको साथ में ज़रूर रखना। अब मेन इंटरेस्टिंग बात सारी यहीं से स्टार्ट होती है। जो आपका अब नया एप्लीकेशन नंबर आएगा, आपको उस पर ही फोकस करना है, पहले वाले पे इतना नहीं करना है। जो नया एप्लीकेशन नंबर आता है, जैसे मैं सपोज़ करता हूँ, मेरा था पहले 33 करके और बाद बाकी डिजिट है, मैं पूरा प्रॉपर बताऊँगा नहीं, और दूसरा जो था 37 था। अब गलती मेरे से ये हुई थी, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। इस चक्कर में मेरा टेस्ट आगे देने नहीं दिया, इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब उनको पैसे देता तो मेरे को आगे टेस्ट देने देते। चलो ये चीज़ आगे आएगी, वो बताता हूँ। जो नया नंबर आएगा, जैसे मैंने 37 वाला बताया, उसके जो आगे का होगा और अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, आपकी स्लिप आ जाएगी, सारी चीज़ें उसमें पेमेंट करने का होगा। यहाँ पे आपके होंगे 400 रुपये पेमेंट। जी हाँ, जैसे आप ये 400 की पेमेंट करोगे तो इसकी स्लिप निकलती है, आप वो स्लिप ज़रूर निकाल लेना। बाद अपने को स्लॉट बुक करना होता है। जो स्लॉट बुक का स्लॉट अपॉइंटमेंट का जो होता है बुकिंग का, आपको एक उस पेज की भी निकालनी है प्रिंट आउट। जो चीज़ बता रहा हूँ वो ज़रूर लेकर के जाना, नहीं तो फिर धक्के खाने पड़ेंगे। और थोड़ा जल्दी पहुँचने की कोशिश करना। 2 चीज़ हो गई, अपना स्लॉट बुक करने का और दूसरा 400 हमने पे करा था उसका।
ध्यान रखना है वो जो 37 वाला जो दूसरा जो हमारे पास आता है 1 महीने बाद कोड एप्लीकेशन नंबर, आपको वही यूज़ करना है अब लगातार। एप्लीकेशन नंबर से आप ये दोनों चीज़ निकाल लोगे, उसके कुछ दिन बाद जैसे कुछ दिन बाद क्या वैसे एक ही दिन में निकल जाता है, पेमेंट हो जाती है। उसके बाद आपका फॉर्म नंबर 2 निकालना है हमारे को, और EVM फॉर्म नंबर 1 निकालना है। पहला हमारे पेमेंट की हो गई, दूसरी अपनी हो गई स्लॉट बुकिंग की, और उसके बाद जो तीसरा हमारे को निकालना है EVM फॉर्म नंबर 1 होता है, और अपने को निकालना है फॉर्म नंबर 2। ये 4 आपको चीज़ें साथ में कैरी करनी है। और साथ में रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बाइक का इंश्योरेंस भी लेकर के जाना और पॉल्यूशन भी लेकर के जाना। और हाँ, जो आपका लर्निंग टेस्ट पास करने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस का पेज मिला होगा ना, आप वो भी लेकर के जाना, वो भी वहाँ पे सबमिट हो जाता है। मेरा टाइम था 11:30 से 12:30 के आसपास का था, ठीक है। तो उसमें आपको पहले लिखा होता है आपको 11 बजे तक वहाँ पे पहुँचना है। और जो चीज़ इन्होंने मेरे साथ करी थी और जो गलती मेरे से हुई थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं पहुँचा था ऑन टाइम से पहले पहुँच गया था। रोहिणी सेक्टर 28 में दिया था, मुश्किल से मेरे घर से 15 मिनट का रास्ता मैं पहुँच गया था जैसे तैसे करके। और हुआ क्या, एक यहाँ पे जो करप्शन वाली बात है वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, आपको हर कोई लूटने के चक्कर में लगे आएगा। सबसे पहला पहुँचते ही हमारे को चाहिए होगा एक लर्निंग का L, अगर वो नहीं होगा तो उससे आपको टेस्ट देने भी नहीं दिया जाएगा। ये देखो, ये जो 2 लर्निंग L के है, ये चीज़ आप पहले से कैरी करके जाओ। नॉर्मली रेड टेप से लगा लो फ्रंट पे बाइक के हेड पे, और पीछे की साइड पे L लगा लो बस। और यही चीज़ मेरे को प्रिंट उन्होंने दिया उधर, मतलब काफ़ी ज़्यादा करप्शन चलता है वहाँ पे। बस वो होता है ना, डिमांड सप्लाई वाला हिसाब किताब हो जाता है। ये चीज़ के लिए 40 रुपये ले लिए मेरे से, सिर्फ एक पेज के, ठीक है। तो ये मैंने खैर निकाल लिया बाइक से जल्दी से, जिससे मेरे को दोबारा पैसे वेस्ट ना करने पड़े। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा रेड टेप ले लो, उससे L बना करके चले आओ। इतने जैसे मैंने बताया 11:30 बजे का टाइम, 10:30 बजे आ जाओ, क्योंकि थोड़ा सा अब ये भगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे उसमें लिखा होता है कि आधे घंटे पहले ना, आप 1 घंटे पहले पहुँच जाओ वहाँ पर, जा करके सारी चीज़ें देख लो। और जो मैंने फॉर्म बताया, फॉर्म ध्यान रखना, जो लास्ट वाला नंबर आता है मतलब 1 महीने बाद, उसी से निकालना। गलती ये मत करना, ये गलती मेरे से हो गई थी, ये चीज़ मेरे को पता ही नहीं थी किसी ने, और ये चीज़ आपको इनकी साइट पे भी मेंशन नहीं होती है। वो तो खैर अच्छा है, मैंने लास्ट टाइम पे यूट्यूब से चीज़ें देख ली थी, नहीं तो मैं स्लॉट बुकिंग का और अपना लर्निंग लाइसेंस का ले करके जा रहा था। ये बहुत तगड़ी ट्रेजेडी होती है यहाँ पे, तो इसलिए आप ये चीज़ मेक श्योर ये सारी चीज़ें कैरी करके जाना, ज़्यादा नहीं, अपनी ये 4 चीज़ ही है। हाँ, अपने बाइक के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर ले करके जाना। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है जैसे, उसके बाद आपको बताते हैं। और कोई इतना बड़ा नहीं है कि मतलब आपको पूरी ऑफ रोडिंग करके दिखानी है, कुछ नहीं है। नॉर्मली आपको एक ट्रैक होता है, उस पर 8 सर्कल बना करके दिखाना है, और उसमें इतना स्पेस होता है, आप बड़े प्यार से बना लोगे, कोई इतना इशू नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही छोटे छोटे से जगह होगी। और आप काफ़ी टाइम से बाइक चला रहे होते हो तो भाई मेरे हिसाब से तो सब क्लियर कर ही लेंगे। हाँ, बस एक बात है, वहाँ पे जा कर के पैनिक मत होना देख करके उसको कि हाँ मेरा लर्निंग टेस्ट क्लियर होगा नहीं होगा, बड़े प्यार से हो जाएगा। बस थोड़ा सा फ्री माइंडेड रखना, जैसे आपका फ्री माइंडेड रहेगा ना तो आपके पैर अपने आप नीचे नहीं आएंगे, बड़े प्यार से घुमा घुमा के निकल जाएगा। वो वीडियो अगर होगी तो मैं साइड में अटैच कर दूंगा। इंस्ट्रक्शन वगैरह सारे खुद दे देंगे, इसलिए आपको आधे घंटे पहले वो बुलाते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देंगे। और इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी बस, लेकिन 2 चीज़ों का और ध्यान रखना कि टाइम से, जैसे मैंने बताया 1 घंटे पहले आप पहुंच जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा, लोग आपको काटने के चक्कर में लगे रहेंगे, बोलेंगे कि जैसे वो L वाले होते हैं, L का तो आपका जुगाड़ी ख़त्म कर दिया मैंने पहले बता दिया, रेड टेप से L बना करके चले जाना, ठीक है। और दूसरा अपने को क्या करना है, आपको बहुत सारे दलाल मिलेंगे वहाँ पे, क्या कहेंगे कि भाई 200 रुपये दे दो, आपको ना ट्रैक पे राइड करवा देंगे, करा देंगे, वो करा देंगे। इन सब बसोड़ी में मत पड़ना, सीधा जाओ अपने टेस्ट दे करके आओ, 2 मिनट लगेगी, सीधा आ जाएगा। उसके विदिन 4 डेज़ आपका लर्निंग टेस्ट का परमानेंट लाइसेंस का अप्रूवल उस पर आ जाएगा। आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, और विदिन 30 to 40 डेज़ आपके घर पे परमानेंट लाइसेंस आ जाएगा। तो जैसे मेरा भी मैंने आपको बताया, मैंने गलती से फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 1 निकाल लिया था। नंबर जो स्टार्टिंग में मिला था ना लर्निंग लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर, मैंने उससे निकाल लिया था, जो 33 जैसे मैंने बताया। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, किसी ने अच्छे से मतलब अपने यूट्यूब पे भी नहीं बता रखी है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे से डिमांड करी थी इस चीज़ की। और ये जो चीज़ मैंने बताई है टेस्ट का, ये अपने 2 व्हीलर का है। 2 व्हीलर में 2 आ जाते हैं, विद गियर विदाउट गियर, तो इसका नॉर्मली है। और थोड़ा सा जो कार वाला है उसमें थोड़ी सी स्केल्स मैटर करती है।
वो भी इतना ज़्यादा नहीं था कोई, आप आराम से कर लोगे बस, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो अभी मेरे को बुलाया गया 18 जनवरी 2022। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर देना, अगर नहीं है तो डिसलाइक करना, नो इशू। साथ में कमेंट भी करके बताना कैसा लगा, और आगे मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। जब अपना टेस्ट देने के लिए जाऊंगा अभी मैं 18 जन को, ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। नहीं तो ऑलमोस्ट सारे मेरे इंस्टाग्राम वाले फ्रेंड्स होंगे या व्हाट्सएप वाले होंगे, तो वैसे भी आप मैसेज में करके मेरे से पूछ लेना। और पहले मैंने बहुत जनों के फॉर्म भी भरे थे, तो लोगों को लग रहा था कि मैं उनके पैसे मार रहा हूँ, उनको ये लग रहा था। कहते हैं ना, आज के टाइम पे फ्री में भी काम करो ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई इसमें इसका कुछ तो गड़बड़ी है, बाबू भैया कुछ तो गड़बड़ी, वो वाले हिसाब किताब लग रहा था लोगों को। तो एनीवेज इन सब बातों को साइड में छोड़ो। जिनको मैंने उस टाइम पे फॉर्म भी भरा था उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, और नहीं तो अगर देते तो उनका भी अभी तक लाइसेंस बन के आ जाता। और हाँ, सबसे बड़ी बात भाई साहब, अभी बाइक चला रहे हो ना तो बड़ा ध्यान रखना, अगर आपके पास एक टाइम पे लाइसेंस ना हो और अपना इंश्योरेंस भी ना हो तो आपको एक टाइम पे छोड़ भी देंगे। लेकिन अगर आपके पास पॉल्यूशन नहीं हुआ, छूटते ही 10,000 रुपये का चालान मारेंगे। तो मेक श्योर आप सारी चीज़ें पूरी करके चलना। मेरी बाइक के भी नहीं थे, मैंने सारे पूरे करा रखे अब। तो चलिए मिलते फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और हम बनाते अब अपनी कोई तगड़ी सी बाइक के ऊपर एक वीडियो जल्दी से। लेकिन हाँ, लाइसेंस पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर बनाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे चेकिंग इतनी चल रही है, कई घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए मिलते फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ।